नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन या पूर्ण स्वराज पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या पूर्ण स्वराज कब है? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या पूर्ण स्वराज 1929 है और इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब हम अन्य तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। फिर इस अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है तथा अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग को बुलंद किया जाए। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए। अब कौन कौन से ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए, अब हम लोग उसको देखते हैं। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। सबसे पहले हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि इस अधिवेशन द्वारा नेहरू रिपोर्ट को क्या कर दिया गया? निरस्त घोषित कर दिया गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इस अधिवेशन में अर्थात लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ जो है अब से पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य होगा और इसे अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब यहाँ पर अन्य तथ्यों को देखते हैं कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को, यहाँ पर विशेष तौर से हमको ध्यान देना होगा कि 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया और यह तिरंगा झंडा फहराया गया पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ यह झंडा फहराया गया। फिर इसके बाद देखेंगे कि इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया, डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि यह कौन सा दिन है? 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में मनाया जाएगा। और इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 26 पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त निर्णय लिया गया मनाने का, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बना कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो अधिकतर लोग ये कहते हैं कि इस दिन भारत का पूर्ण संविधान लागू हुआ, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। यह गलत है। 26 जनवरी को इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है कि 1930 में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और इसी को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत आज़ाद जब हो गया तो प्रत्येक 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस कार्य समिति ने लाहौर अधिवेशन में ही गांधी जी को यह अधिकार दी कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर सकते हैं। फिर इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा, अब हमको उस भाषण में को ध्यान देना होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में क्या कहा था। अब हम लोग उस पर विचार करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में या आधुनिक राजा बनाने वाली फैक्ट्रियों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। और यह बार बार क्वेश्चन बनता है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को कब समाजवादी और गणतंत्रवादी घोषित किया? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। जय हिंद।